Good afternoon, students. So, we learned the unit 4 in EVS, that is air, water, and weather. Okay, so what we learn? Air is all around us. It fills space, it has weight, we cannot see it, we can only feel it, but we can see what air does. अभी air क्या करती है वो हम देखेंगे. वॉट आर द यूजेस ऑफ द एयर. एयर क्या करती है? एयर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है. एयर के पास स्पेस है, इट फिल्स स्पेस. जो दो आदमी बैठे हैं उनके बीच स्पेस क्रिएट करती है. जो दो थिंग्स होती है उनके बीच में भी स्पेस फिल करती है. उसको एक अपना वेट होता है. जैसे हर ह्यूमन बीइंग को अपना एक वेट होता है. एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ इट्स ओन वेट. सो एयर ऑल्सो हैज़ इट्स ओन वेट. वी कैन नॉट सी इट. हम उससे बिल्कुल देख नहीं पाते हैं. जैसे आप ये दो बोट्स देख रहे हो तो इनके बीच में भी एयर है. तो एयर, वॉट एयर डज? फिल द स्पेस. वॉट इट डज? इट फिल्स द स्पेस बिटवीन द टू बोट्स. इट हैज़ इट्स ओन वेट. यहाँ पे एयर का अपना एक वेट होता है. हम इसे देख सकते हैं क्या? कहीं भी आपको यहाँ पे एयर दिख रही है या फिर अपने आसपास जहाँ आप बैठे हो, वेयर यू आर सिटिंग, देयर ऑल्सो एयर इज प्रेजेंट बट यू कैन नॉट सी इट. यू कैन नॉट सी इट whether it is outside your home, whether it is inside your home, whether you are going somewhere or whether you are sitting, whether you are standing, everywhere air is present. Remember this. आप ये याद कर लो. Everywhere, every single thing, between the single thing, between human beings, plants, around everything, air is present. So air constitutes the most important part of our life. What it constitutes? The most important part of our life. Without air we cannot survive. हम एयर के बिना जी नहीं सकते. एयर हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द विंड पुशेस द सेल. जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में बताया, विंड और एयर में क्या फ़र्क होता है. विंड मतलब मूविंग एयर होती है. जैसे कि बहुत ज़ोर से हवा लगती है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स बहुत ज़ोर से तूफान लगता है, उसके साथ विंड लगती है. एयर नहीं लगती है, विंड लगती है. जो बहुत ज़ोर से मूविंग एयर, बहुत ज़ोर से हवा आती है, उसको हम क्या कहते हैं? विंड. इट इज़ कॉल्ड एज wind. So the wind pushes the sail and makes the boat move. What it makes? ये boat को वो move करती है. John is flying a kite. What makes the kite fly? Is it the air that makes the kite fly? Yes. अगर एयर नहीं होगी तो काइट फ्लाई नहीं होगी. यहाँ पे काइट को फ्लाई करने के लिए we don't need wind. We need only air. But for moving the boat, for sailing the boat, we need wind. And for flying the kite, we need air. This is the difference. See these trees. They are bending. It is bent, no? You can see in the picture that these trees are bending. It is the wind which is bending them. Tree is very big. Tree is very strong. एयर कैन नॉट मूव इट. सिर्फ ओनली एयर ट्रीज को बेंड नहीं कर सकता है. सो हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर से हवा चाहिए होगी, जैसे कि ट्रीज विंड को, जैसे कि ट्रीज बेंड हो सके, उसके लिए हमें एयर नहीं चाहिए होगी. उसके लिए हमें विंड चाहिए होगी. बहुत ज़ोर से हवा चाहिए होगी या फिर तूफान आएगा तो ही ट्री हिलता है. आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं अपने आसपास. अराउंड यू also somewhere during the rainy seasons, during the school times, or during the during any times when you are out and when there is so much rain, so you must have seen the bending trees over there. So it is the wind which makes it bend. So moving air is called wind. So if the question comes, what is the wind? What you will answer? Moving air is called the wind. Uses of air.
Air is necessary for life. As I said, air is very, very necessary for life. Birds and animals breathe in the air. Every human being, every living thing, all of us, plants also, ब्रीथ कैसे करते हैं? एयर से. विदाउट एयर वी कैन नॉट लिव एंड ग्रो. ना हम लिव कर सकते हैं, ना हम बड़े हो सकते हैं. एयर हमें रोज चाहिए, ऑक्सीजन हमें रोज चाहिए. प्लांट्स को भी, बर्ड्स को भी, एनिमल्स को भी, सबको, हम सबको क्या चाहिए? एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए टू लिव एंड ग्रो. हाउ डू वी फील व्हेन वी होल्ड आवर ब्रीथ? We feel uneasy. It is because we do not get air to breathe in. How do we feel when we hold our breath? मैंने आपको करके बताया लेक्चर में. So we feel uneasy. It is because we do not get air to breathe in. We cannot live without air. It is clear we cannot live without air. Air is necessary for burning. Now this experiment is done by many of my students. So very, very nice. Clap for you all that you have done this activity at home. टीचर ने आपको बोला भी नहीं था, फिर भी आपने ये एक्टिविटी घर पे की, इसलिए वेरी, वेरी गुड. दोज हु हैव डन दिस एक्टिविटी. Air is necessary for burning. Take a burning candle, cover it with a jar. What happens after some time? Candle goes out because it is not getting any air. So many of the students have done this activity and sent it to me. So very nice. Let us learn further part. Sources and uses of water. Water is life, you know. Air is so very important for our living being. That water is life. We need water to live. Plants and animals need water to live. Every human being, whether it is plants, birds, animals, everyone needs water. As we need air, we also need water. Sources of water. Now from where we get water? What are the sources? Sources मतलब कहाँ से हमको पानी मिलता है. सोर्सेस क्या है? कहाँ से आता है पानी? कहाँ से हम जो पीते हैं पानी, वो कहाँ से हमें मिलता है? वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स. नदियों से मिलता है. वी गेट वाटर फ्रॉम लेक्स. ओके, कहाँ से मिलता है? रिवर्स से मिलता है, लेक से मिलता है. लेक्स मतलब झील टाइप बोलते हैं उसको. झील को क्या बोलते हैं? लेक्स. We get water from rivers and we get water from lakes. These are the sources of the water. So if the question comes, what are the sources of the water? What you will answer? We get water from different sources. We get water from rivers. We get water from lakes. There is water under the ground. Now you know under the ground भी water होता है. उसको हम क्या बोलते हैं? Underground water. Okay. We dig well to get it. ये जो दिख रहा है ना आपको पिक्चर में, ये लेडी कर रही है, ये डिग करते हैं और इसके अंदर हम क्या डालते हैं? ये पॉट डालते हैं, फिर इसमें से पानी निकलता है. इन एंशियंट टाइम्स, ओल्ड टाइम्स, इन विलेज टाइम्स, नाउ ऑल्सो मे बी इन विलेजेस, दिस इज द सोर्सेस ऑफ वाटर. फ्रॉम दिस पीपल गेट्स वाटर. वी यूज वाटर पम्प्स टू गेट इट. हम क्या यूज करते हैं? वाटर पम्प्स यूज करते हैं जैसे हमें पानी मिले. नाउ एज आई सेड, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. ओके, रेन क्या है? हमारी सबसे मेन सोर्स है वाटर मिलने की. रेन होगी तो हमें पानी मिलेगा. नाउ फर्दर पार्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, गुड बाय एंड गुड डे.